जय हिंद दोस्तों। साल 2022 में शुरू हुई अग्निवीर योजना को लेकर आज एक बार फिर बहुत बड़ी और ज़रूरी खबर सामने आई है, क्योंकि अब इस योजना का पहला बैच 4 साल की सेवा पूरी करने वाला है। ऐसे में लाखों अग्निवीरों और उनके परिवारों के मन में सवाल है, क्या अग्निवीर को परमानेंट नौकरी मिलेगी? कितने जवान सेना में रह पाएंगे? शादी करने पर क्या असर पड़ेगा? नियम तोड़े तो क्या होगा? आज की इस वीडियो में हम हर सवाल का जवाब आसान भाषा में और पूरे नियमों के साथ देने वाले हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपकी पूरी मेहनत बर्बाद कर सकती है। दोस्तों, अग्निवीर योजना की शुरुआत 2022 में हुई थी। इस योजना का मकसद था युवाओं को सेना से जोड़ना, देश को फिट, युवा और अनुशासित फोर्स देना और सेना को भविष्य के लिए तैयार करना। शुरू से ही इस योजना को लेकर बहस होती रही है, लेकिन अब पहली बार इसके नतीजे सामने आने वाले हैं। सेना की ताज़ा जानकारी के अनुसार जून और जुलाई महीने में 20,000 से ज़्यादा अग्निवीर अपनी 4 साल की सेवा पूरी करके डिस्चार्ज होंगे। ये वही जवान हैं जो 2022 में सबसे पहले अग्निवीर बने थे। लेकिन ध्यान रखिए, डिस्चार्ज का मतलब ये नहीं कि सभी का सफ़र यहीं खत्म हो जाएगा। अब सबसे अहम सवाल, कितने अग्निवीरों को परमानेंट नौकरी मिलेगी? सेना ने साफ कर दिया है कि कुल अग्निवीरों में से सिर्फ 25% को स्थायी सैनिक बनाया जाएगा, यानी सिर्फ 25% सैनिकों को परमानेंट नौकरी मिलेगी। अगर 20,000 जवान हैं तो सिर्फ 5,000 जवान ही सेना में आगे रह पाएंगे, यानी मुकाबला बहुत कड़ा होने वाला है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सेना किसी एक चीज़ के आधार पर चयन नहीं करेगी। इसके लिए 3 बड़े पैमाने तय किए गए हैं। सबसे पहले है प्रदर्शन, यानी परफॉर्मेंस। ड्यूटी पर ईमानदारी, अधिकारियों की रिपोर्ट, अनुशासन और व्यवहार। सेना साफ कहती है, जो अपनी ड्यूटी में परफेक्ट नहीं, वो युद्ध में भरोसेमंद नहीं। सेकंड नंबर पर है लिखित परीक्षा। सेना से जुड़ा ज्ञान, टेक्निकल समझ, नियम कायदों की जानकारी। ये परीक्षा बताएगी कि जवान दिमाग से कितना मजबूत है। नंबर 3 है शारीरिक और मेडिकल टेस्ट। दौड़, फिटनेस, मेडिकल क्लियरेंस, क्योंकि सेना में सिर्फ ताकत नहीं, पूरी तरह फिट शरीर चाहिए। अब आते हैं सबसे ज़्यादा चर्चा वाले मुद्दे पर, जो है शादी। सेना ने इस पर बिल्कुल साफ लाइन खींच दी है, 4 साल की सेवा में शादी नहीं। अग्निवीर अपने 4 साल के कार्यकाल में शादी नहीं कर सकता। डिस्चार्ज के बाद भी तुरंत शादी नहीं। 4 साल पूरे होने के बाद जब तक परमानेंट सिलेक्शन चल रहा है, तब तक भी शादी की इजाज़त नहीं। फाइनल रिजल्ट तक अविवाहित रहना ज़रूरी है। चयन प्रक्रिया पूरी होने तक, फाइनल लिस्ट आने तक अग्निवीर को अविवाहित रहना होगा। सेना का साफ कहना है, अनुशासन से कोई समझौता नहीं। नियम तोड़ा तो क्या होगा? अगर कोई अग्निवीर नियमों के दौरान शादी करता हुआ पाया गया तो उसे परमानेंट नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा, चाहे उसका प्रदर्शन कितना भी अच्छा हो। कोई अपील काम नहीं आएगी, यानी एक फैसला और पूरा करियर खत्म। भर्ती की उम्र लगभग 21 साल तक, 4 साल बाद उम्र करीब 25 साल। सिलेक्शन प्रक्रिया 4 से 6 महीने। इसी दौरान सबसे ज़्यादा निगरानी, सबसे ज़्यादा सख्ती और सबसे बड़ा फैसला होता है। दोस्तों, भारतीय सेना सिर्फ नौकरी नहीं है, ये देश की सुरक्षा, युद्ध का मैदान और जान जोखिम में डालने की जिम्मेदारी है। इसलिए सेना कहती है, जो जवान नियम नहीं मान सकता, वो देश की रक्षा नहीं कर सकता। सेना ने साफ कहा है, जिसने 4 साल पूरे किए हों, जिसका रिकॉर्ड अच्छा हो, जिसने नियम ना तोड़े हों और जो अविवाहित रहा, वही जवान भारतीय सेना का स्थायी हिस्सा बनेगा। तो दोस्तों, अग्निवीर योजना में मौका भी है, मुकाबला भी है और अनुशासन की सख्ती भी है। अगर आप या आपके घर में कोई अग्निवीर है तो ये समय है फोकस बनाए रखने का, नियम मानने का और भविष्य को सुरक्षित करने का। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और इसी तरह से ट्रेंडिंग अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।